एक ऐसे टकराव की तहों में जा रहे हैं जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ईरान और इजराइल के बीच अब खुला युद्ध छिड़ गया है। हमारे पास इस पर कई रिपोर्ट्स और एनालिसिस है और हम कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे दो देश जो कभी सहयोगी थे आज आमने सामने हैं। तो सवाल यह है कि इसकी जड़ें कहाँ हैं? दशकों से जो तनाव पर्दे के पीछे चल रहा था वो अचानक खुले मैदान में कैसे आ गया? शुरुआत करते हैं उस समय से जब हालात बिल्कुल अलग थे। 1979 की ईरानी क्रांति से पहले तक तो ईरान और इजराइल के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल अच्छे रिश्ते थे। लेकिन 1979 की क्रांति ने सब कुछ पलट दिया। ईरान में इस्लामिक शासन आया जिसने इजराइल को दुश्मन मानना शुरू कर दिया, सारे रिश्ते तोड़ दिए। और यहीं से हिजबुल्लाह और हमास जैसे इजराइल विरोधी गुटों को ईरान का खुला समर्थन मिलने लगा। अच्छा। इसके बाद आप देखिए कई दशकों तक दोनों देशों के बीच एक तरह का परोक्ष युद्ध चलता रहा। परोक्ष युद्ध मतलब? हाँ, मतलब सीधे नहीं लड़ते थे, अपने साथी गुटों और खुफिया ऑपरेशनों के जरिए एक दूसरे को निशाना बनाते रहे। और इस तनाव के केंद्र में हमेशा ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसका बढ़ता दबदबा रहा। तो ये दशकों का छिपा हुआ तनाव आखिर खुलकर सामने कैसे आया? लगता है अक्टूबर 2023 के गाजा युद्ध ने इसमें चिंगारी का काम किया। सही कहा, बिल्कुल। गाजा युद्ध के बाद तनाव बहुत तेजी से बढ़ा। ईरान के जो समर्थक गुट थे जैसे हमास और हिजबुल्लाह, वो सीधे इजराइल से भर रहे थे। हाँ, जवाब में इजराइल ने भी गाजा, लिबनान, येमन में ईरान के प्रॉक्सी ठिकानों पर बड़े हमले किए। और फिर 2024 और 2025 की शुरुआत में हालात और बिगड़े। हाँ, और बिगड़े। इजराइल ने ईरान के कई बड़े कमांडरों और प्रॉक्सी नेताओं को निशाना बनाया, सीधे तौर पर। अच्छा, और ईरान का जवाब? ईरान ने भी जवाब दिया, इजराइल पर मिसाइलें दागी। तो ये टकराव मतलब सीधा होता जा रहा था। बिल्कुल सीधा हो रहा था। और फिर आया वो निर्णायक मोड़, 12 जून 2025। इस दिन इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर उसके परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। ईरान के अंदर? हाँ, इसमें नतांज परमाणु फैसिलिटी भी शामिल थी। नतांज, वो तो बहुत अहम है उनके लिए। जी हाँ, उनके परमाणु कार्यक्रम का एक अहम केंद्र माना जाता है। इन हमलों में कई ईरानी नेता और वैज्ञानिक मारे गए। जाहिर है ईरान चुप नहीं बैठा होगा। बिल्कुल नहीं, उसने भी जवाबी हवाई हमले किए और फिर दोनों तरफ से सीधी बमबारी शुरू हो गई। तो मतलब परोक्ष युद्ध अब खुले संघर्ष में बदल चुका था। हाँ, और समझने वाली बात यह है कि इस खुले युद्ध के पीछे कई गहरी वजह हैं, मतलब जो सालों से पनप रही थी। एक तो है परमाणु खतरा। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने वजूद के लिए खतरा मानता है। हाँ, और जून 2025 के हमलों को इजरायली अधिकारियों ने निवारक यानी प्रीएम्प्टिव हमला बताया। उनका कहना था कि मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था। जी, हालांकि कुछ विश्लेषक ये भी कहते हैं, रिपोर्ट्स में है, कि शायद उस वक्त फौरी तौर पर ऐसा कोई खतरा नहीं था। अच्छा, तो इस पे अलग अलग नजरिए हैं। हाँ, ईरान तो हमेशा यही कहता आया है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। ठीक है, और दूसरी वजह? दूसरी बड़ी वजह है प्रॉक्सी युद्ध, वो हिजबुल्लाह और हमास वाला मामला। बिल्कुल, ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे गुटों को हथियार और पैसा देता है, और ये गुट खुलेआम इजराइल को मिटाने की बात करते हैं। तो इजराइल इसे अपनी सुरक्षा पर सीधा हमला मानता है। जाहिर सी बात है। तीसरा है विचारधारा की कट्टर दुश्मनी। ईरान का जो मौजूदा नेतृत्व है वो इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं मानता। और इजराइल ईरान को इस क्षेत्र में अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। ये दुश्मनी बहुत गहरी है, वैचारिक है। और चौथी वजह? आपने कहा था कई वजह हैं। हाँ, चौथी वजह है बदले की कार्रवाई का। एक तरह से कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। हाल के सालों में दोनों तरफ से हत्याएं हुई, मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक, एक दूसरे की संपत्ति पर हमले, ये सब बढ़ता ही गया। असल में ये चारों वजहें, परमाणु डर, प्रॉक्सी लड़ाई, विचारधारा की दुश्मनी और ये बदला लेने का सिलसिला, ये एक तरह से एक दूसरे को खाद पानी देती रही, जब तक कि जून 2025 में हालात कह सकते हैं काबू से बाहर नहीं हो गए। तो मतलब ये हुआ कि दशकों पुरानी दुश्मनी, प्रॉक्सी लड़ाइयाँ, परमाणु बम का डर और लगातार बढ़ते सीधे हमले, इन सब ने मिलकर इस खुले युद्ध की जमीन तैयार की। हाँ, बिल्कुल, एक तरह से ये सब जुड़ता गया। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये संघर्ष दिखाता है कि कैसे लंबे समय से सुलग रहा तनाव और हाल की घटनाएं कैसे मिलकर एक खतरनाक मोड़ ले सकती हैं। इसके नतीजे सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, मतलब पूरे क्षेत्र पर असर। पूरे क्षेत्र और शायद
शायद दुनिया पर भी इसका असर पड़ सकता है। देखिए, दोनों पक्षों के अपने डर हैं, अपनी दलीलें हैं, जिन्होंने इस आग को हवा दी है। ये वाकई एक गंभीर स्थिति है। और अब सवाल ये उठता है कि इस खुले टकराव के बाद क्या तनाव कम करने और बातचीत की तरफ लौटने का कोई रास्ता बचा है, या फिर ये इलाका एक लंबे विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।